अच्छा, गुफ्तगू हम पिछले शरारत कोई बच्चा नहीं करता। पहले भी आपको समझाया था, ये बातें कुरान और मासूमीन की बातें हों या स्कूल में उस्ताद के पास हों या ट्यूशन के में उस्ताद के पास पढ़ रहे हों, तो ये बातें तवज्जो से, चाहे स्कूल में हैं चाहे आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं और इससे ज़्यादा कुरान पढ़ रहे हैं, इमामों की बातें सुन रहे हैं, तो कुरान में है कि फ़बश्शिर इबादल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला, तो ये कुरान की एक आयत है कि जब यानी खुशखबरी दे दें उन लोगों को, ए रसूल, उन बंदों को, मेरे उन बंदों को जो तेरी बात को गौर से सुनते हैं, जो तेरी बातों को गौर से मानी तवज्जो से सुनते हैं, सारा ध्यान आपकी तरफ दे के बैठते हैं, वो उनके लिए खुशखबरी है। शैतान तो कभी आपसे ये चाहेगा नहीं कि आप अच्छी बात पर तवज्जो दो। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप अच्छी बातों की तरफ तवज्जो दें। आप अच्छी जगह पे चले भी गए हैं, अच्छी जगह पे आ भी गए हैं यहाँ पर, अब शैतान आपके दिल में ये वसवसा, आपके दिमाग में ये बात डालता है कि इस मौलवी साहब की ये इन अच्छी बातों की तरफ तवज्जो ना दो, या इस तरफ दिमाग ना जाए, ये क्या कह रहे हैं। शैतान की ये बड़ी कोशिश होती है, और काफिर भी यही करते थे, वो भी शैतान के कहने पे चलते थे। काफिर तो होते शैतान के कहने पे सारा। कुरान पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते थे ना, तो वो कहते थे ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, ये कुरान न सुनो, वलगो, शोर मचा दो, लअल्लकुम तगलिबून, ताकि तुम्हारी आवाज़ें जब शोर मचाओगे, तुम ये रसूल कुरान पढ़ेगा ना, काफिर एक दूसरे कहते थे सारों को, तुम कुरान पढ़े ना, तुमने शोर मचा देना है, इसकी कुरान की आवाज़ आम लोगों के दिलों दिमाग में नहीं बैठेगी तो कोई मुसलमान भी नहीं होंगे। तो रसूलुल्लाह जब कुरान सुनाते थे तो कौन कहता था शोर मचाओ, तवज्जो न दो? काफिर कहते थे। कौन कहते थे? काफिर लोग कहते थे, वलगो, शोर मचा दो, ठीक है ना, कुरान ना सुनो, सच्ची बात ना सुनो, सही बात ना सुनो। शैतान यही चाहता है, फजूल बातें सुनो, वो चीज़ें सुनो जिसकी सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। शैतान यही चाहता है। मैंने पिछली दफ़ा कहा था ना, हमारे छठे इमाम कहते हैं, तुम जो चीज़ ज़्यादा देखोगे और सुनोगे ना, तुम्हारा दिल और दिमाग भी उसी तरफ जाने लग जाएगा। आज 1400 साल बाद हमारे पास एक चीज़ ऐसी आ गई है, हम शैतान के उसके ज़रिए हम ज़्यादा शैतान चीज़ें, गलत चीज़ें देख रहे हैं, गलत चीज़ें सुनते हैं। आप कार्टून देखते ज़्यादा झूठ होता है, चाहे कोई भी कार्टून देखो ज़्यादा झूठ ही होता है, कोई सच थोड़ी होते कार्टूनों में। कभी बिल्ली, शेर, ये जानवर बोलते हैं, फिर उसके बाद वो उड़ते जा रहे हैं, फिर वो जनाब कुछ बदलते जा रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं। कभी कोई कहता है डोरीमोन वाला, कभी कोई कहता है मोटू पतलू वाला, कभी कोई कहता है कैसा। इनसे कुछ क्या है फजूल चीज़ें देखने से? तो कोशिश करें, आज आपको मैं ये बात समझा रहा हूँ कि आप अच्छी बातों की तरफ तवज्जो दें। पिछले दर्स में मैंने क्या समझाया था भाई, हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का महीना ना ये। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं आपसे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या यही चाहते थे, मैं जा रहा हूँ मदीना छोड़ के मक्के और मक्का छोड़ के फिर मैं करबला जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे जाऊँगा, मेरे बच्चे शहीद हो जाएंगे, मेरे बेटे भाई शहीद हो जाएंगे, मैं भी शहीद हो जाऊँगा, बहुत जुल्म होगा हम पर, फिर हमारी औरतों पर भी बहुत जुल्म होगा, फिर उसके बाद क्या होने वाला है? लोग हमारे नाम की मजलसें करेंगे, मातमदारियाँ करेंगे, नोए खानियाँ करेंगे, जगह जगह बैठ के हमारा जिक्र करेंगे, हमें बड़ा मज़ा। नौज़ुबिल्लाह, इमाम ने ये नियत की थी, इमाम का ये प्रोग्राम था, चलो भाई हमारा चर्चा होगा, हमारा नाम होगा, हमारे कसीदे होंगे, हमारे नोए होंगे, लोग हमारी ज़ियारत पे आएंगे, हम बड़े वो हो जाएंगे ना। ये तो हम गुनहगार आम बंदा ये सोचता है भाई हमारी मशहूरी हो, हमारा चर्चा हो, हमारी लोग तारीफ़ें करें, हमें लोग बड़ा अच्छा कहें। ये हम उनकी तारीफ़ें करते, वो हैं हमारे इमाम इस काबिल?
हम उनकी शान बयान करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमारे इमाम ऐसे थे, ठीक है ना। हम उनकी जितनी भी खूबियाँ बयान करते हैं वो उनके अंदर खूबियाँ थी ना हमारे इमामों के अंदर। असल मकसद क्या था हमारे इमाम हुसैन करबला में आए थे, बताया था। वो जब निकलने लगे थे उन्होंने एक ख़त लिखा था अपने भाई मोहम्मद हनफिया को। क्या कहा था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, सिर्फ मेरा मकसद क्या है, अपने नाना की उम्मत को ठीक करना है। मेरे उनकी नाना की उम्मत को क्या हो गया था उस वक्त, यानी आप भी ख़राब और बिगड़ जा रही थी। यजीद क्या कर रहा था उस वक्त, यजीद सारों के दिलों में, सारों के दिमाग में यही बात बिठाना चाहता था कि कोई कुरान नाजिल नहीं हुआ, कोई नबी अल्लाह का, रसूलुल्लाह कोई नबी अल्लाह के नहीं है, ये कुरान भी अल्लाह की किताब नहीं है, कोई नमाज नहीं है, कोई शरीयत नहीं है, ठीक है ना। माँ बहन सब गलत, इसकी इज्जत करो, ठीक है ना। गाना सुनो ठीक है, शराब पियो ठीक है, जुआ खेलो ठीक है, बेगैरती के काम करो ठीक है। यजीद ये सोच दे रहा था, लोगों के ज़हन ऐसे बना रहा था। इमाम हुसैन ने कहा मैं यजीद का ये मकसद पूरा, यजीद मुझे भी कहता है मुझे मान जाओ, मेरे यानी इसकी मैं यजीद को मान जाऊं, इसका मतलब मैं उसकी ये बातों को मान जाऊं, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। इमाम हुसैन क्या चाहते थे मैंने आपको बताया था। इमाम हुसैन बार बार यही कह रहे थे, मेरे अल्लाह मेरी मदद कर, मैं चाहता हूँ, मैं नेकियों से मोहब्बत करता हूँ और गुनाहों से नफरत। शाबाश मेरे अल्लाह इस काम में मेरी मदद कर। मैं इमाम हुसैन कहते हैं मेरे अल्लाह इस काम में मेरी क्या कर, मदद कर। अल्लाह ताला से मदद मांगे, अल्लाह मदद करता है ना। मैं अल्लाह ताला, आज मैं आपको एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक दोस्त होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अच्छी बातें, इल्म की बातें और सुनने वाले को बड़ी इज्जत देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो मैंने आपको बता रहा था ना, अच्छी बातों के साथ जुड़े रहो, कुरान से, मासूमीन की बातों से, आपकी ज़हानत अच्छी होती है। पिछली दफ़ा बताया था कई दरसों में, आपका दिमाग, आपकी समझदारी में इजाफा होगा। आप कभी अच्छे बन ही नहीं सकते, समझदार बन ही नहीं सकते जब तक कि मासूमीन की और कुरान की बातों पर तवज्जो, ठीक है ना। अब एक बंदा आता है, वो मौला हुसैन के पास, वो आके कहता है मौला एक आदमी ने ना किसी को कत्ल किया था, उन्होंने जिसका कत्ल किया था ना उस आदमी ने, उन्होंने कहा हम तुझे एक शर्त पे माफ़ करते हैं, तुम हमें ना इसकी दियत दे, यानी जो इसके बदले जो पैसा होता है ना वो दे। ऊँट होते थे, 100 ऊँट हैं ये जो कुछ, वो तो नहीं। मैंने कहा था अच्छा मैं इसके पैसे दूंगा, तुम इसको माफ़ कर दो, छोड़ दो। मैंने ज़मानत दे दी, किस चीज़ की, यानी उसकी दियत देने की, उस बंदे की। अच्छा फिर क्या हुआ, देते? कहा नहीं आका मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं दे सकता। तो कहा आप क्या चाहते हो? मौला मैंने पूरा मदीना सोचा किसके पास जाऊं, इतने पैसे वो मेरी मदद करे और मेरा ये काम हो जाए। तो आप जैसा कोई करीम और सखी घर मुझे नज़र नहीं आया। मौला मैं आपके पास आया हूँ, मेरी मदद कीजिए इस मामले में, मैं बहुत परेशान हूँ। आपने फरमाया अच्छा मैं तेरी मदद करूँगा, लेकिन शर्त है। कहा क्या? मैं तुझसे 3 सवाल करूँगा, अगर तूने 3 सवाल के जवाब दे दिए तो मैं तुझे 3 इतने दूंगा, यानी 3% दूंगा, यानी इतना कि तेरी सारा कर्जा उतर जाएगा जो तूने देना है ज़मानत के तौर पे। कहा और अगर फिर इमाम कहते हैं अगर 2 सवालों के जवाब दिए तो फिर मैं तुझे 2% दूंगा, फिर तेरे सिर, फिर बाकी तू खुद करना कुछ और। कहा अगर 1 सवाल का जवाब दिया फिर मैं 1 हिस्सा दूंगा, 1% दूंगा। कहा मौला आप इतने बड़े आलिम हैं और मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, आपके सवाल और मेरा जवाब देख लें। मौला अच्छा मैं एक और बात करूँ, अगर मुझे आपके सवालों का जवाब ना आया तो पता है मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा इसका भला बताइए क्या जवाब है, आपसे जवाब पूछ के आपको बता दूँगा। बंदा अच्छा था, यहाँ पे डंडी नहीं मार रहा ये,
यानी इमाम की रिस्पेक्ट कर रहा है ना, और अपनी आजिज़ी भी पेश कर रहा है कि मैं इतना तो नहीं हूँ कि आप फरमाते, देखो हमें रसूलुल्लाह की हदीस याद है, हमारे नाना फरमाते थे किसी बंदे से उसकी मार्फत और उसकी समझ के मुताबिक सवाल करो। मैं जानता हूँ तुम कितने समझदार हो, तुम कितने ज़हीन हो, तुम अच्छे आदमी हो, तुम बड़े ज़हीन हो। अब इमाम उसकी ज़हानत और उसकी समझदारी और अच्छाई को देख रहे हैं तो उससे कहते मैं भाई तुमसे 3 सवाल करूँगा। वरना इमाम ऐसे भी तो दे सकते थे ना, भाई देना ही है दे दें, लेकिन हम तक पैगाम दे रहे हैं कि यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं, इसी में मदद भी कर रहे हैं। और एक और भी बात होती है, मैं सुनाता हूँ सारी। अच्छा, उसने कहा मौला फिर कीजिए। आपने फरमाया ये बताओ अय्युल आमालिल अफजल, ये बताओ इंसान के लिए सबसे अफजल चीज़ क्या है, इन आदमी के लिए सबसे अफजल सबसे अच्छी चीज़ क्या है, एक आदमी के लिए सबसे अच्छी चीज़, ये पहला सवाल था। उसने कहा मौला आदमी के लिए सबसे अच्छी चीज़ सबसे अफजल चीज़ ये है कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए, अल्लाह को मानने वाला हो। आप अल्लाह को मानते हैं ना, शाबाश, ये समझे सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास। आप अल्लाह को मानते हैं, आप रसूलुल्लाह को मानते हैं, आप कुरान पे ईमान रखते हैं, आप इमामों को मानते हैं। समझो इन सारी चीज़ों को जो अल्लाह को मानता है वो कुरान को भी मानता है, वो रसूलुल्लाह को भी मानता है, वो इमामों को भी, वो खाना काबा को भी, वो फरिश्तों को, जन्नत को, जहन्नम को, सब चीज़ों को फिर जो अल्लाह को मानता है। ठीक है ना। आपने बहुत अच्छे, ये सवाल का जवाब तो बहुत अच्छा दिया। सबसे पहली सबसे बड़ी चीज़ अच्छी चीज़ क्या है, इंसान अल्लाह को मानता हो। ठीक है। आपने अच्छा ये बताओ फमन नजात हलाका, दूसरी सवाल ये है कौन सी चीज़ है जिससे इंसान तबाह होने से, बर्बाद होने से, हिलाक होने मुराद खत यानी बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, उससे बच जाएगा, वो क्या करे, यानी वो किसी तरह से भी नुकसान ना हो का, वो है अल-मौसिक़तु बिल्लाह, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना। जो चाहता है कि मैं हर तरह से तबाही से बच जाऊं तो क्या करे, अल्लाह पर भरोसा करे। फ़र्ज़ करें दुकान खोली है, अब बैठे हैं पता नहीं काम चलेगा कि नहीं, इसका मतलब है अल्लाह पर भरोसा नहीं है। आप स्कूल जाएं, आप ट्यूशन जाएं, आप मेहनत से दिल लगा के पढ़ें, आप फिर क्या कहें मेरा अल्लाह मुझे कामयाब करेगा। अब आप कहें मैं पढ़ तो रहा हूँ, हाँ जी, स्कूल भी जाता हूँ, होमवर्क भी करता हूँ, ट्यूशन भी जाता हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, पता नहीं मैं पढ़ूंगा कि नहीं। ये खौफ कौन दिलवा रहा है, शैतान। ये शैतान आपके दिल में खौफ डलवा रहा है। आप अल्लाह पे उम्मीद न रखो, अल्लाह पे भरोसा न करो। ठीक है ना। आप कोई काम शुरू किया है, दुकान पे आए हैं, शैतान खौफ दिल में डाल रहा है, पता नहीं तेरा काम होगा कि नहीं, काम चलेगा कि नहीं। ये दिल में कौन डालता है, शैतान। भाई अल्लाह पे भरोसा ना करो किसी तरह। ठीक है ना। पैसा आ जाए यार मेरी जिंदगी सुधर जाएगी, ये कौन दिल में कर डाल रहा है। अगर पैसा ना हो क्या फिर जिंदगी ठीक नहीं गुजर सकती, गुजर सकती है। हम कहें नहीं जी पैसा हो तो जिंदगी फिर ठीक गुजरेगी, अल्लाह है ना। लोग कहते हैं जनाब रिक्शे के पीछे लिखा होता है मैं हूं ना, मैं कहा बकवास है, तू कौन है, कहो अल्लाह है ना। जब भी कोई परेशानी हो, जब भी कोई मसला हो, जब भी कोई मुश्किल हो तो कहें अल्लाह है ना, यानी अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। हम किस बात के लिए घबराएं, हमारा अल्लाह है। परेशान तो वो हो जिसका कोई अल्लाह, जिसका कोई रब, जिसको जो रब अल्लाह को मानते हैं ना, मेरा पालने वाला, हम सबका पालने वाला कौन है, हमें रोज़ी देने वाला, हमारी सेहत का ख्याल करने वाला, हमें मुसीबतों से बचाने वाला, हमें हर परेशानी से दूर बचाने वाला। जब ये है तो फिर हम क्यों ऐसे गमज़दा हो जाते हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा।
जब ऐसा हो जाता है तो फिर समझे हमें अल्लाह पर भरोसा नहीं होता। ये दिन में कौन डाल रहा होता है बात? शैतान। शैतान की इस बात से दूर रहें, कहें नहीं मेरा अल्लाह है, मैं पढ़ रहा हूँ इंशाअल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी मदद करेगा, ठीक है ना, मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह मेरी क्या करेगा? कबूल करेगा। अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। आप सबसे मुझसे क्या करते हैं? अल्लाह को हमसे बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह को अपने बंदों से बहुत मोहब्बत है, ठीक है ना। अल्लाह ताला को अपनी हमारी अम्मी को हमसे कितनी मोहब्बत है ना। हम हम अल्लाह ताला की मोहब्बत को हम नहीं समझते, हम अपनी जैसे अम्मी की मोहब्बत को नहीं समझते ना। फर्ज करें बच्चे हैं, छोटा सा बच्चा घर में 6 माह का होता है ना, 7 माह का, वो चलते चलते सर्दी है आग की तरफ जाए, माँ क्या करती है? नहीं आग की तरफ नहीं बेटा। अच्छा फिर वो क्या करता है? कोई ऐसी छुरी पड़ी हो वो उठाने लग जाते, बेटे कहते ना ये भी नहीं उठाओ। फिर वो कोई और ऐसी गलत चीज़ उठाने लगता है, माँ कहती ये भी ना लो। अब वो रोने लग जाता है, ये क्या है? आग में न जाऊं, ये ना लूं, वो भी न पकड़ूं, निडल सुई भी न पकड़ूं, क्या है? वो चीखना रोना पीटना, ऐसे पैर हाथ मारने लग जाता है। कहते अम्मी क्या है? मैं वो लेता हूँ तो नहीं लेने देती, आग की तरफ जाता हूँ तो नहीं उठाने देती, वो बर्तन उठाने लगता हूँ तो वो नहीं उठाने देती, भाई टूट जाएगा फर्ज करे शीशे का। अम्मी ये काम नहीं करने देती, इसलिए वो समझती है कि ये मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है। हम भी ऐसे हैं, हम अपने अल्लाह की मिसाल अम्मी से नहीं दे रहे कि अल्लाह समझता है हमारे लिए ये चीज़ ठीक है या बस हम कहते हैं हमारे हो जाइए, हमारे ये काम, लेकिन अल्लाह समझता है हमारे लिए क्या ठीक है या क्या ठीक। हाँ कुरान पाक में है, तुम एक चीज़ को चाहते हो तुम्हारे लिए हो, असा अन तुहिब्बु शैया वो हुवा शर्रुल लकुम। अल्लाह ताला कहता है एक चीज़ को तुम पसंद करते हो सकते वो तुम्हारे लिए बुरी हो। असा अन तकरहु शैया वो हुवा खैरुल लकुम। बात समझ आ रही है ना? एक चीज़ को तुम चाहते हो ना हो लेकिन वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। अल्लाह कहता है अल्लाह तुम्हारे बारे में खूब जानता है, तुम अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते। हाँ हम अल्लाह अगर हमें सेहत में रखता है तो अच्छा है, अगर हम बीमार भी हो जाते हैं तो भी, हमें रोज़ी की तंगी हो तो भी, और अगर हमें रोज़ी ज़्यादा मिलने लग जाए लेकिन उसमें फिर दूसरों के हक हुकूक शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे भरोसा करना चाहिए? अपनी सेहत, अपना पैसा, अपने माल, अपनी मेहनत, अपने आप पर, लोगों पर, रिश्तेदारों पर, दोस्तों पर भरोसा, वरना किस पे भरोसा करना है? वो ये मेरा साथ देता ना, आज मैं पता नहीं कहाँ पे पहुँच जाता हैं। ये मेरे से इन्होंने मेरे बड़ा जुल्म किया है, मुझे इन्होंने आगे नहीं होने दिया। नहीं, ये नहीं कहना चाहिए। मेरे पास पैसा होता ना मैं ये कर लेता, मेरे पास ये होता ना तो मैं यूं हो जाता, आज मैं यहाँ जाता ना तो मेरा ये हो जाता। इसका मतलब है ये चीज़ें सारी होती तो फिर ठीक है। अल्लाह ना हो, अल्लाह चाहे तो सब कुछ, ठीक है ना। अच्छा ये उसने जवाब दे दिया भाई अल्लाह, आपने कहा बहुत अच्छे। तीसरी चीज़ बताओ, ये सवाल तीसरा, फमा तज़य्यन और रजुल, कौन सी चीज़ है जो आदमी को खूबसूरत बनाती है? उठ के बैठो भाई, आप भी अच्छे बनना, आप भी चाहते हैं ना भाई आप लोगों को अच्छे लगो, खूबसूरत लगो। हर बंदा चाहता है ना मैं लोगों को अच्छा लगूं, लोगों में मेरी इज्जत हो, मेरी रिस्पेक्ट हो, मेरा हर कोई इज्जत करे, हर बंदा चाहता है ना। लेकिन अच्छा वो भी जो भी अच्छा काम करें कर रहे किसके लिए? लोगों के लिए नहीं करना। वो क्या इमाम पूछते सवाल, ये बताओ आदमी को कौन सी चीज़ ज़्यादा खूबसूरत बनाती है? क्या है तीसरा सवाल? इमाम हुसैन क्या फरमाते, कौन सी चीज़ है जो इंसान को खूबसूरत बनाती है? उसने कहा या रसूल मौला अल इल्मुन माअहु हिल्म, इंसान इल्म हासिल करे जो आदमी, फिर उसके साथ उसके अंदर सब्र और बर्दाश्त भी हो। क्या हो? इल्म भी हासिल करे और उसके साथ उसके दिल में बर्दाश्त भी
फर्ज करें आप इल्म हासिल कर रहे हैं, आपकी उस्ताद की तकलीफ़ पहुंचाते हैं, सख्ती होती है, स्कूल की सख्ती, ट्यूशन की सख्ती, ट्यूटर की, है ना, फिर आपको इल्म हासिल करने थोड़ी सी सख्ती और को भी बर्दाश्त। ये आलिम आगे हो जाता है ना, जब आदमी आलिम बन जाता है, फिर वो जब लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता है, लोगों को दीन की तरफ बुलाता है, लोगों को अच्छाई की तरफ, लोग कोई ऐसे भी होते हैं उसको कोई गालियां देता है, कोई बुरा भला कहता है, कोई ताने मारता है, कोई उसे तंज मारता है, कोई उसके साथ बदतमीज़ी करता है, वो आलिम होता है। तो उसके पास अगर वो इन बातों को सुन के लड़ाइयों पर लड़ने लग जाए, आलिम शोर मचा दे, बदतमीज़ी पे आ जाए, इमाम फरमाते फिर ऐसे इल्म का कोई मज़ा। इल्म हो, सब्र हो, तहम्मुल हो, बुर्दबारी हो, ठीक है ना। आप एक उस्ताद बन जाएं, थोड़े से शागिर्द ने कोई उल्टी सीधी हरकत की, आप जुल्म करने लग जाएं, हैं, आप उस्ताद बन गए, आप अच्छे उस्ताद बने, ठीक है ना, आप आलिम बन गए, लोगों ने आपके साथ थोड़ी सी ऊंच नीच की, आप बद इखलाक बन जाएं? नहीं, ऐसे तो नहीं बनेंगे ना। आप इल्म पढ़ें लेकिन अच्छे इंसान बने। क्या पढ़ें? उसने कहा अच्छा, आप इमाम से ने कहा अच्छा चलो तीसरा सवाल का तूने जवाब तो अच्छा दिया है, ये बताओ हर बंदा तो इल्म हासिल नहीं होता। क्या है, हर बंदा इल्म हासिल नहीं होता। कई बंदे होते कोशिश करते काम करें, ऐसे होता है ना, सारे हर बंदा इल्म हासिल, हर बंदा डॉक्टर इंजीनियर आलिम तो नहीं बनता। कई बंदे होते कारोबार, कुछ कोई कैसा कोई कैसा। ये बताओ चलो एक बंदा इल्म हासिल नहीं करता। उसने कहा फिर अच्छा यूं होगा, हाँ जी, अल मालो, फिर आपने फरमाया बिल मुरव्वा, फिर वो माल तो कमाता होगा ना यब्न रसूलल्लाह। जो मालदार हो ना, जिसके पास इल्म ना हो, माल तो होगा, माल कमा कमा के फिर उसके पास ये खूबी हो कि वह दूसरों पर, गरीबों पे, ज़रूरतमंदों पे अच्छी जगह पे खर्च करने वाला हो। आपने और बहुत अच्छे जवाब दे रहे तुम तो। मैंने तीसरा सवाल किया था, आदमी को कौन सी चीज़ खूबसूरत बनाती है? इल्म। उसके साथ क्या हो? सब्र। उसके साथ क्या हो? सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल। उसने आपने कहा चलो इल्म नहीं है एक बंदे के पास, उसके पास क्या होना चाहिए? माल। और माल हो तो फिर वो भी कैसा हो? गरीबों पे, ज़रूरतमंदों पे क्या करें? अच्छा, एक बंदे के पास माल है, ज़रूरतमंदों पे, गरीबों पे, अच्छी जगह पे खर्च नहीं करता, वही माल उसके लिए क्या बन जाता है? अज़ाब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसने ये सवाल का जवाब भी बहुत अच्छा दिया आपने। अभी तीसरा सवाल तेरा ख़त्म नहीं हो रहा। कहा अच्छा फिर और भी, अभी इसी में एक सवाल और बनता है। कहा हाँ, एक के पास, उसके एक आदमी है, उसके पास इल्म भी नहीं है, माल भी नहीं है। कहा अच्छा फिर वो बेचारा गरीब होगा। कहा हाँ, बंदे तीन तरह के होते हैं ना, या तो आलिम होता है यानी इल्म वाला होता है बंदे, या फिर पैसे वाला होता है। नंबर 3 पे क्या होता है? गरीब होता है। आपने हाँ, उसके बारे में क्या कहते हैं? उसने कहा अल फ़क्रो मअहू साबरुन, जो फ़कीर हो ना, गरीब हो, वो गरीब हो तो सब्र करने वाला हो। गरीब हो तो कैसा हो? वो मैंने पहले कहा था, आलिम हो, सब्र करने वाला से मुराद इल्म जो रखता हो, उसके पास लोगों की बातें बर्दाश्त करने का भी दिल हो, ठीक है ना। आपने फरमाया अच्छा एक बंदा गरीब हो लेकिन कैसा हो? सब्र भी करता हो। यानी गरीबी आई है, लोगों के आगे एक एक जगह जाके रोता है, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, लोगों को जाके शिकवे करना, आए दिन हर किसी के सामने रोना पीटना, हर जगह दूसरी जगह जाके अपनी कभी गुर्बत की शिकायत, कभी अपने गरीबी का शिकवा अपने बाप को कह देना, मेरे बाप ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। कभी गरीबी की शिकायत अपने भाइयों पे देना कि जनाब मेरे भाइयों ने मेरे साथ जुल्म किया। कभी गरीबी की शिकायत अपने जुल्म की वो बना देना कि मेरे चाचा ने मेरे साथ ये किया। कभी गरीबी के लिए अजाब किसी पे डाल देना। ये नहीं समझता कि गरीब और अमीरी किसकी तरफ से है। अजिया यूँ होता है, गरीब हो गए हैं, हर वक्त रोते पीटते फिर रहे हैं और लोगों से क्या करते फिर रहे हैं? मांग रहे हैं। गरीबी हो लेकिन साथ क्या हो?
सबर हो। क्या हो गरीबी के साथ? जो गरीब सबर से काम लेना, अल्लाह उससे बड़ा खुश होता है। अल्लाह ताला उससे बहुत बड़ा खुश होता है। गरीब आदमी जब सबर से काम लेता है ना, उसका दिल बड़ा अच्छा हो जाता है, उसका दिमाग बड़ा अच्छा हो जाता है। सबर करने की गरीब बंदा आदत डाल लेना, उसका दिल और दिमाग इतना अच्छा हो जाता है कि दिल को इत्मीनान सा आ जाता है कि बस मेरा अल्लाह तू ही मेरे लिए बेहतर समझता। फिर उसे अल्लाह सबर की ताकत और देता है। और जो गरीब सबर ना करे, लोगों से हाथ फैलाए, लोगों के आगे जाके रोए पीटे, हाँ जी, गरीबी की वजह से गलत काम करे, गरीबी की वजह से बेईमानियाँ करने लग जाए, गरीबी की वजह से चोरी करने लग जाए, गरीबी की वजह से जुआ खेले, गरीबी की वजह से जनाब बोरी दूसरों को बुरा भला कहे, वो गरीब अल्लाह को पसंद है? कौन सा गरीब अल्लाह को पसंद है? जो सबर करे। क्या करे? हाँ, बहुत अच्छे जवाब दिए तूने। पहले नंबर पे तूने कहा कि सबसे अच्छी चीज़ है इंसान के लिए वो अल्लाह पे ईमान रखता हो, अल्लाह को मानता हो। दूसरे सवाल का जवाब दिया है अल्लाह पर भरोसा करता हो। तीसरे का जवाब तूने दिया है इल्म हो और उसके साथ हिल्म हो, यानी बुर्दबार हो, बर्दाश्त की उसके अंदर आदत हो। फिर मैंने तुझसे कहा चलो इल्म नहीं है तो तूने कहा मालदार हो, तो फिर दूसरों में गरीबों पे ज़रूर अच्छी जगहों पे खर्च करने वाला हो, तुमने ये भी अच्छा जवाब दिया। फिर मैंने तुझसे कहा चलो मालदार भी नहीं है तो तूने कहा गरीब हो तो क्या ऐसा हो? सबर करने वाला हो। कहा अच्छा ये बता, एक गरीब है सबर नहीं करता, ऐसा रोता पीटता है, गलत काम करता है, बुरे काम करता है, उसके लिए क्या कहेगा? उसने कहा तुनज़िलु, हाँ जी, तुनज़िलु समा साइक़तुन लितुहरिकहु, कि आग, फिर ऐसे गरीब पर अल्लाह आसमान से आग डाले जो आग आके उसे जला दे। और ये आदमी इसी लायक है जो गरीब हो, माल नहीं है जो माल अच्छी जगहों पे खर्च करे, इल्म भी नहीं है जो दूसरों की खिदमत करे इल्म के ज़रिए। अब गरीब है लेकिन सब्र, तो ऐसे गरीब पे अल्लाह ताला क्या भेजे? आसमान से आग भेजे और उसमें जल के मर जाए। दुनिया में गुर्बत दी है, सब्र करे। गुर्बत का डंडोरा पीटता फिरे, गुर्बत की वजह से गुनाह करे, गुर्बत की वजह से बेईमानियाँ करे, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए 2 नंबरियाँ करे, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए फ्रॉड करे, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए चोरियाँ करे, या गुर्बत का ढंडोरा इस तरह पीटे कि अपना दूसरों को अपनी शिकायतें जालिम ठहराए कि इसने मेरे जुल्म किया, इसकी वजह से मैं गरीब, इसकी वजह से मैं गरीब। ठीक है ना? गरीबी हो आए तो साथ साथ क्या करे? गुर्बत की वजह सब्र से काम ले। और तूने तो बहुत अच्छे जवाब दिए, ये क्या अच्छा आदमी था ना। देख लें ये इसकी क्या वजह थी? ये हमारे इमाम के पास आकर बैठता था, हर वक्त इमाम से आके अच्छी अच्छी बातें सुनता था। ये आदमी इतना अच्छा था तो इसलिए इमाम ने उसका इम्तिहान लिया, उससे इस तरह के सवाल किए। इतना समझदार था, इतना अक्लमंद था, उसके पास इतनी ज़हानत थी। ठीक है ना? तो इमाम ने उसकी क्या किया? उसके साथ सवाल किए। अच्छा उसको वो आपने उसको मंगवाए पैसे, ये 2000 दिरहम ये लो, ये तो तेरा इतना कर्जा, ये तो जाएगा तेरा उतर। वो खुश हो गया, कहा अब तेरा इनाम भी है मेरे पास। वो खुश हो गया। आपने अपनी एक अंगूठी उतारी, अंगूठी अपनी ज़ाती अंगूठी, अंगूठी उतार के कहा ये तेरा इनाम है, मेरी अंगूठी तू पहन। खुशकिस्मत है ना, इमाम हुसैन के हाथों की अंगूठी, हाँ जी, मौला हुसैन के हाथों की अंगूठी। हम उस ज़माने में तो कितने पागल हो जाते हैं। मौला हुसैन ने अपने हाथों की अंगूठी उसे गिफ्ट दी, यानी तू इस लायक है, तेरी इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट की जाए, तुझे ये इनाम दिया जाए। ठीक है ना, कि तू तो बहुत अच्छा है, तू तो अच्छी बातों का जवाब अच्छी तरीके से दे देता है। तो हम इस वाक़े का आपको क्या पता है, सबक मिलता है कि इमाम अच्छे लोगों की इज्जत करते हैं, इल्म की इज्जत करते हैं। ठीक है ना? आप शैतान आपको कभी नहीं चाहेगा कि आप अच्छी बातें सुने, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप इमाम हुसैन के मकसद को समझें। शैतान आपका इसी बात का बड़ा दुश्मन है। आप अगर अच्छी बातें सुनते रहे, अच्छी बातों पे तवज्जो देंगे,
आप तो शैतान के दुश्मन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे आप? शैतान को ये बहुत बड़ा जुल्म अजाब नजर कि ये मेरे दुश्मन बन जाएंगे। शैतान नहीं चाहता कि आप अच्छी तरफ आओ, अच्छी बातें, कुरान की बातें, मासूमीन की बातें सुनो। शैतान ये हरगिज़, आपका क्या इरादा है? अच्छी बातें सुनते रहेंगे? क्या ऐसी मजलिसों पे जाएं सर जहाँ पे सिर्फ शोर ही शोर हो, फिर बाद में वो करा के रुलवा के फारिग 10 दिन गुजर जाए, पूछा जाए क्या सुना 10 दिनों में, तो वो कहे जनाब उसने तो अपने किस्से सुनाए, इधर की कहानियाँ, उधर की कहानियाँ, चकवाल का किस्सा, बखर का किस्सा, मुल्तान का किस्सा, लाहौर का किस्सा, कराची का वाक़या, किसी दिन किसी कोई वाक़या अपना सुनाया, फलां जाकिर का अपना। उसने तो ये कहानियाँ किस्से सुनाए, अपनी बातें सुनाई, कुछ लड़ाने वाली बातें की, और उसके बाद क्या किया, आखिर में 10 मिनट मसाइब पढ़ता था बड़ी सुर से, हमें बड़ा मज़ा आता था, बस हमने तो यही सुना मजलिस में। भाई 10 दिनों में कोई अकल की बात भी बैठी है, कोई इल्म की बात भी आपके दिमाग में बिठाई गई है, कोई अच्छी बात भी बिठाई गई है जिससे आपका कोई इखलाक, आपका किरदार, आपकी गुफ्तगू, आपका उठना बैठना ठीक हो? ये भी तो होना चाहिए ना। या सिर्फ रोने धोने पे काम चलाना चाहिए? अच्छी बातें ज़्यादा होनी चाहिए या सिर्फ रो के फारिग हो जाएं? हाँ, रोएं इमाम हुसैन के गम पे, बेशक बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन इस रोने के साथ साथ इमाम हुसैन के मकसद को साथ रखें। हमारे इमाम हुसैन का मकसद क्या था? ताकि हम गुनाहों से और नेकियों से मोहब्बत करें। चलो अल्लाह ताला हमें अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।